बहुत सारे डीलर जमा हुए हैं, बड़ी संख्या में डीलर जमा हैं, इनका मुद्दा क्या, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं? देखिए, आज का जो बैठक है ये जिला स्तरीय बैठक है और हर ज़िले से, हर ज़िले के प्रखंड सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, अन्य विक्रेता लोग, नगर निगम सहित सभी क्षेत्रों के विक्रेता इस धरना पर बैठक में है। बैठक का मूल उद्देश्य क्या है कि डीलर जो है बहुत त्रस्त है। अब डीलर केवल जो है, डीलर के पास चमड़ी तो गायब हो गया है, सिर्फ हड्डियां बचा हुआ है। अब हड्डी भी सरकार चाहता है कि इनको ले ले। अगर नरकंकाल भी अगर गड्ढा में अगर उसको दबाया जाता है तो हड्डी भी सड़ जाता है, उसमें दीमक लग जाता है। इसलिए डीलर का जो ऑलरेडी हड्डियां केवल बचा हुआ है, मांस तो ले चुके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग को कहना है कि बरसों से पहले बहुत हम भी लगभग इस विक्रेता इस लाइन में लगभग 1989 से हम लोग जुड़े हुए हैं और अब तक हम देख रहे हैं, सबसे पहले 70 पैसा कमीशन मिलता था। लंबी अवधि के बाद, लगभग 10 बरस लंबी अवधि की लड़ाई लड़ने के बाद इसी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 पैसा बढ़ोतरी की है। 10 वर्ष की आंदोलन के बाद उसके बाद 90 पैसा हुआ। 90 पैसा में आप जान लीजिए, एक बोरा 1 कुंटल अगर हम लोग बांटेंगे तो हम लोग को 90 रुपया मिलेगा। बोरा में या 1 कुंटल? 1 कुंटल में, 1 बोरा में नहीं, 1 कुंटल में। अब ये जान लीजिए कि लगभग पूरे नालंदा जिला की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे डीलर है कि अदतन परसेंटेज मान के चलिए कि 60 से 70 या 80 कुंटल से ज़्यादा नहीं मिलता है। अपवाद में 1-2% होगा जिसको 100 कुंटल, 120 कुंटल, 200-250 कुंटल होगा, ये अपवाद में है। 2%, 5% है, लेकिन 90% ऐसा डीलर है कि 60 और 70 के बीच में अटका हुआ है। अब 60 और 70 के बीच में जब अटका हुआ है और 90 पैसा आप जोड़ लीजिए, 9 सदे 63, 6030 रुपया उसको प्रति माह आमदनी है, जो कि अभी विगत जनवरी से लेकर जुलाई तक भी वो भी नगन है। उसका भी अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो भी नगन है। उस जो नगन है तो उसका जो दुकानदार विक्रेता है, सभी विक्रेता अपने घर में नहीं है, कुछ किराया पर भी है, कुछ स्टाफ भी रखे हुए हैं, बहुत सा चीज़ है। उसका यही 6030 में 6030 रुपया में उससे उसको भरपाई करना पड़ता है। अब बताइए, अगर किसी मकान मालिक के हम 7 महीने से किराया नहीं देंगे तो हमको छोड़ेगा? किराया छोड़ दीजिए, बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। उसी पर जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी लोग को अगर 5 महीना वेतन रोक दिया जाता है तो कहते हैं हमको 80,000 85,000 वेतन मिलता है, तो उसी वेतन पर हमारा बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी वेतन पर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा फैसिलिटी उसी पर है। तो हमारा 6,000 पर भी तो वही फैसिलिटी है भाई, आपसे अलग नहीं है। तो ये बहुत ही पहले ही हमने बोल दिया मुख्य बात कि डीलर का मांस ले लिया है, केवल हड्डियां बाकी है। लेकिन सरकार को हम लोग पीछे लगभग कई वर्षों से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन के माध्यम से, बंद के माध्यम से सरकार को कितना बार हम लोग अल्टीमेटम दिया। सभी लोग मीडिया वाले आते हैं पटना के गर्दनी बाग में, बस इस बार आप हड़ताल तो जी आपका मांग पूरा हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। इसी सिलसिला में अभी तक एक भी मांग पूरा नहीं, इतना कि 9 साल हमारे माननीय प्रदेश महामंत्री जी लगभग 9 सूत्री 8 सूत्री मांगे दे चुके हैं, लेकिन आज तक 1 सूत्री मांग भी पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ, इसका एक भी मैं भी उदाहरण देता हूं कि हमको तो जैसा लगता है कि जो अधिकारी बाबू आते हैं कि आपका मांग जो है जायज़ है, आप हमसे वार्ता हो गई है, आपकी इस मांग को हम पूरा कर देंगे, आप इसको तोड़ दीजिए। तो हमको तो लगता है हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाते ही नहीं।
मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास मित्र को, आंगनबाड़ी को, जितने भी प्रमुख उनके सरकार का जो अंग है ना, सभी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो अधिकारी बाबू हमसे प्रपत्र लेते हैं, मांग पत्र लेते हैं, लगता है वो पहुँचावे नहीं करते हैं। इसके बाद भी, इसके पहले भी हम लोग विधानसभा का घेराव किए हैं, लेकिन हमको मिलता क्या है? लाठियाँ, गोली, पानी, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इस बार भी 22 तारीख को जो होने वाला है, आज 20 तारीख हो गया है, 55,000 डीलर का उसका परिवार 1,65,000 नॉमिनी के साथ, उसका अगर जोड़ दीजिए 5 गुना तो लगभग 8 लाख से ज़्यादा। एक माननीय मुख्यमंत्री की आशा देख रहे हैं कि इस बार अगर आप लोग चूकिएगा, हमारा मांग को नहीं मानिएगा, तो हम लोग आपका इस इलेक्शन में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसा कि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनका एक प्रमुख वोटर है जो 80 लाख वोटर है, 80 लाख वोटर है, जो कि एनडीए का खास वोटर है। आज की डेट में वो भी विमुख हो गई है, वो भी विमुख। उनका नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी, खास वोटर है उन्हीं एनडीए का, 80 लाख वोटर है। आज वो भी वोटर भी इनसे बिदक रहा है, क्योंकि उसका भी मांग, उसका तो जायज मांग को नहीं इन लोग पूरा कर रहा है। जायज मांग कांग्रेस की सरकार 1967 से उसका मांग को रोके हुए है, कांग्रेस की सरकार से, जिसमें 1967 में उसका लोकसभा में, उसका राज्यसभा में बिल पास हो चुका है, और लोकसभा में उसको अटकाने का काम किया है कोई दूसरा ने। वो भी आपका 80 लाख वोटर बिदक चुका है। आज उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री रिव्यूजन पिटीशन में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में। इससे क्या होगा? दूसरी बात है, तैयारी बता रहे हैं हम, उनका जो वोटर है उसकी बात के मैं कर रहा हूँ। एक वोटर तो हम लोग हो गए और दूसरी वोटर है वो भी बिदक चुके हैं। अब बारी हमारी है। अगर 22 तारीख को हमारी मांग को अगर पूरा वो नहीं करेंगे, तो जो उनका नतीजा 80 लाख का जो होगा, बस उसी का पुनरावृत्ति मैं करूँगा। हम आशा और उम्मीद के साथ कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बार करो या मरो की लड़ाई है, और इस बार हम लोग चाहते हैं कि किन्हीं बिचौलिया के अधिकारियों से कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट हमको अधिकारी महोदय कहें कि आप चलिए माननीय मुख्यमंत्री से बात कराते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री से बात नहीं होती है, तब तक हम लोग का विधानसभा का घेराव निरंतर जारी रहेगा। इसके लिए अगर लाठी गोली भी अगर खाने के लिए अगर हम लोग तैयार रहेंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मर रहे हैं, केवल मांस है, ख़त्म हो गया है, हड्डी है, हड्डी वहाँ पर रख देंगे, उसे क्या दिक्कत है? कल भी मर रहे थे, आज भी मरेंगे। इसी शब्द के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम है कृष्णा कुमार गुप्ता। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।